Friends, please subscribe our channel and press the bell icon to see our video so fast. Thank you. So today's topic is CBSE course class VI Math chapter 1, knowing our numbers. So let's start. Good morning students, how are you? I hope you will be fine and I am also fine. So let's start. This is the first class of my CBSE course and I will take the math chapter of class VI and topic knowing our numbers. Topic is knowing our numbers and I will discuss only 1.1 and the next class 1.2, 1.3 continuously. Okay, so let's start. So student, my formula is I don't like to go theoretically, I only go with practically. So here is the content and I will discuss only this content only. First content is basic things about digit and numbers. This is the first content. Second content is comparing numbers and third content is greatest and smallest numbers of all digits. Fourth content ascending and descending order. Fifth is place value. Sixth greater than less than and seventh is use of commas. Bas that is the content. This is the first content, basic things about digits and numbers. So firstly you have to know that how many digits in mathematics. So there are 10 digits. 10 digits in mathematics. So that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 10 digits and the whole numbers created by taking these digits. Example, मैं यहाँ एक नंबर लिख लेता हूँ 24. ये एक नंबर है तो ये दो डिजिट को लेके हुआ है, एक है 2 और एक है 4. और मैं ले लेता हूँ एक 456. ये भी एक डिजिट है लेकिन ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है और इसका डिजिट 3 है और ये सब डिजिट में ये 10 डिजिट है, ये सब में आता है. तो जितने भी नंबर्स है यही सब डिजिट को लेके ही. आवर सेकंड कंटेंट इज कंपेयरिंग नंबर्स. आप लोग यहाँ देखिए, यह मैंने एक नंबर लिखा है, नंबर का नाम है 9. यह मैंने लिखा है 25, यह मैंने लिखा है 346. तो आप गौर से देखोगे तो यह है सिंगल डिजिट, राइट. 25 में है 2 डिजिट एंड 346 में है 3 डिजिट. ओके, तो ऐसे हम 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट ऐसे बहुत कुछ बना सकते हैं. तो हमको पहले मालूम करना चाहिए सिंगल डिजिट का स्मॉलर नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है. उसके बाद हम जानेंगे 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है एंड ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है. तो देखिए, पहले हम जैसे काउंट करते हैं 1 2 काउंट करते हैं तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? 10 आता है. तो 9 के बाद आता है 10. तो ये हो गया 9 सिंगल डिजिट और ये हो गया 10 डबल डिजिट पर 2 डिजिट. तो ये जो सिंगल डिजिट का ये लास्ट है, उसके बाद आ जाता है 2 डिजिट. तो ये है सिंगल डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर. और ये पहले शुरू कहां से होता है? 1 से शुरू होता है. तो 1 है स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, ऐसे होता है. उसके बाद 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है. तो 10 है 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर शुरू कहां से होता है? 10 से होता है. तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. ऐसे हम काउंट करेंगे तो 10 के बाद 11 12 ऐसे 99 तक जाएगा. 99 तक जाएगा. 99 के बाद आ जाएगा 100. क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा. तो 99 है सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. उसके बाद क्या आता है? 100. 100 क्या हो गया?
3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे करके हम जान सकते हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में, और 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, ऐसे हम जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो ये रहा डिजिट, ये रहा उसका स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद ये रहा उसके ग्रेटेस्ट नंबर्स, और ये रहा मेन चीज, एक डिजिट में कितने नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट में कितने नंबर होते हैं, 2 डिजिट में कितने नंबर होते हैं, 3 डिजिट में कितने नंबर होते हैं। तो पहले देखते हैं 1 डिजिट में पहला सबसे स्मॉलेस्ट है 1, ग्रेटेस्ट है 9, और उसके अंदर कितने नंबर है, 9 है। 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट है 10, ग्रेटेस्ट है 99, और उसके बाद उसके कितने नंबर है, 90 नंबर है। 3 में स्मॉलेस्ट है 100, ग्रेटेस्ट है 999, और उसके बाद कितने नंबर होते हैं, 900 नंबर होते हैं। उसके बाद आते हैं 4 की तरफ। 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट है 1000 एंड ग्रेटेस्ट है 9999, उसके कितने नंबर्स होते हैं, 9000 नंबर्स होते हैं। 5 डिजिट में कितने होते हैं, 10000 स्मॉलेस्ट है एंड ग्रेटेस्ट है 99999, और उसके नंबर्स कितने होते हैं, 90000 नंबर्स होते हैं। तो ऐसे करके आप 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं आप लोग। और ये नंबर कैसे निकालते हैं, ये नंबर में कैसे निकाला मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये स्मॉलेस्ट कितना है 1, ग्रेटेस्ट है 9, तो हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है, और हम 9 को भी गिनते हैं, इसलिए 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ऐसे ही 3 डिजिट में देखते हैं, 3 डिजिट में हो गया कितना 999, और स्मॉलेस्ट हो गया 100, तो उसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आता है कितना 899, और हम इसको भी गिनते हैं, इसके लिए प्लस 1, और ये हो गया 900। ऐसे करके हम हाउ मेनी नंबर्स निकालते हैं। जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू दो तरह की होता है, एक है इंडियन प्लेस वैल्यू और दूसरा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। मैं एक नंबर लिखता हूँ 987654321, ये एक नंबर है। तो आप 3 स्टैंडर्ड से जानते हैं 1 के बारे में, 10 के बारे में, 100 के बारे में, तो उसके बाद हम जानेंगे 100 के बाद क्या आता है। 100 के बाद आता है 1000, 1000 के बाद आता है 10,000, 10,000 के बाद आता है लाख, लाख के बाद में आता है 10 लाख, 10 लाख के बाद में करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़। तो पहला डिजिट हम लेंगे 1, 1 कौन सी जगह लिखेंगे, हम 1 पे लिखेंगे, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, पढ़ने के वक्त लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं और लिखने के वक्त राइट से लेफ्ट लिखते हैं। तो 1 रहेगा 1 पे, और 2 उसके बाद आता है 2, 2 कहाँ रहेगा 10 पे, क्योंकि ये दूसरा डिजिट है। 3, 3 है तीसरा डिजिट, तो ये रहेगा 100 पे। उसके बाद 4 1000 पे रहेगा, 5 10,000 पे, 6 लाख पे, 7 10 लाख पे, 8 करोड़ पे, 9 10 करोड़ पे। ये है हमारा फंक्शन। और 1 का वैल्यू कितना है 1, 10 का वैल्यू कितना है 10, 100 का वैल्यू कितना है 100, 1000 का वैल्यू कितना है 1000, और 10,000 का वैल्यू कितना है 10,000। ये हम न्यूमेरिक वैल्यू में लिखते हैं। तो उसके बाद लाख का न्यूमेरिक वैल्यू कितना होता है, ये रहा लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद 1 करोड़, उसके बाद 10 करोड़ आएगा। तो ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू। ऐसे ही हम प्लेस करते हैं, और हम जाएंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू पे। इंटरनेशनल में क्या होता है, ऐसे ही सब समान है 1 10 100 1000 10,000, और 10,000 के बाद क्या आता है
1 लाख, हमारा 1 लाख आता है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है 100,000। उसके बाद आ जाता है, जैसे ही हमारा 10 लाख होता है, 10 लाख जैसे ही होते हैं वो बोलते हैं इंटरनेशनल में मिलियन मिलियन, और करोड़ में उसको बोलते हैं 10 मिलियन, और 10 करोड़ यहाँ इंटरनेशनल में बोलते हैं उसको 100 मिलियन। तो ये जो नंबर है इसको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अंदर लिखते हैं। 1 के अंदर रह गया, 10 में 2 रह गया, 100 में 3 रह गया, उसके बाद 1000 में 4 रह गया, 10,000 में 5, 100,000 में 6, मिलियन में 7, 10 मिलियन में 8 और 100 मिलियन में 9। इसी तरह लिखा जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन आया कि 5, 4, 3, 6, 2, 8 में 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, इंडियन प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम गिनेंगे। ये 1 का नंबर है, 10, 100, 1000, 10,000, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 10 थाउजेंड्स, मतलब 40,000। ऐसे ही प्लेस वैल्यू निकलता है। और उसके बाद और एक एग्जांपल दे देता हूँ, 6, 8, 2, 4, 5, इतने में 8 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो कैसे जानेंगे हम वैसे ही गिनेंगे, 1, 10, 100, 1000, तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 8,000, मतलब 8,000। तो ऐसे ही हम इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अंदर चलते हैं तो उसके एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इतने में 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू कैसे जानेंगे, हम वैसे ही गिनेंगे, लेकिन इंडियन की तरह नहीं, इंटरनेशनल की तरह। इंटरनेशनल में जो रूल है उसी की तरह हम गिनेंगे। 1, 10, 100, 100 के बाद क्या आता है 1000, 1000 के बाद आता है 10,000, तो ये हो गया 10,000। तो इसका 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 4 इंटू 10,000। इसको आप 40,000 भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे 40,000 भी लिख सकते हैं, और आप न्यूमेरिक में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। तो आप लोग प्लेस वैल्यू के बारे में जान चुके होंगे। अब हम चलते हैं उसको, अब हम दो नंबर के बीच कंपेयर करेंगे और जानेंगे कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, 96, 45, ये है एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है 346, 56। तो ये दो एग्जांपल है। पहले एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, आप कैसे जान सकते हैं, बहुत ही इजी है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है 2 डिजिट, यहाँ पे है 3 डिजिट, तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। लेकिन इस तरफ आओ, इस तरफ यहाँ पर भी है 2 डिजिट, यहाँ पर भी है 2 डिजिट, तो यहाँ हम क्या करें, तो यहाँ भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ हम क्या करेंगे, हम जहाँ से पढ़ते हैं, जिस तरफ पढ़ते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट, पहले लेफ्ट को देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट का प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। जितना लेफ्ट तक आप जाओगे उतना ही प्लेस वैल्यू ज़्यादा ही पाओगे। तो लेफ्ट में हम देखते हैं, पहले लेफ्ट में इसका है 9 और उसका है 4। यहाँ से हम जान सकते हैं कि 9 सबसे बड़ा है या 4, 9 बड़ा है तो ये हुआ सबसे बड़ा। इन दोनों के बीच में ये हुआ ग्रेटर, ये हुआ स्मॉलर। ओके, अब हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। ये एक आ गया, ये एक आ गया, तो ये दो नंबर के बीच कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कैसे जानेंगे हम, पहले तो गिनेंगे कितने कितने डिजिट का है। ये भी है 4 डिजिट का, ये भी है 4 डिजिट का। तो उसके बाद कैसे जानेंगे, हम लेफ्ट से जाएंगे, मैं बोला था लेफ्ट से जाएंगे हम, तो लेफ्ट में भी इसका है 3, इसका भी है 3, तो ये तो कोई नहीं, ये तो नहीं जान पाए हम कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। उसके बाद हम जाएंगे
उसके बाद में जो है, उसके बाद में यहाँ पे 4, उसके बाद में यहाँ पे 5, तो कौन सा बड़ा हुआ? 5 वाला। तो ये हो गया ग्रेटर, ये हो गया स्मॉलर। ओके, देन इसको हम कैसे लिखते हैं? ग्रेटर देन स्मॉल देन ऐसे ही लिखते हैं। अगर 346 और यहाँ पे 56, इसके बाद हमको पता चल गया कि ये ग्रेटर देन है, तो हम ऐसे ही उसको लिखेंगे। अगर हम 45 और 96, इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है? 96 है, तो हम ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन यहाँ पे लेंगे इस तरह। तो ऐसे ही करके हम लिखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ग्रेटर नंबर है और कौन सा स्मॉलर नंबर है। इसके बाद हम जानेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। अगर 5 नंबर दिए हुए हैं 46, 94, 32, 42 एंड 62, सॉरी, असेंडिंग में हम कैसे लिखेंगे? असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटा। तो असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ लिखेंगे। जैसे कि असेंडिंग में हम ऐसे लिखते हैं, पहले स्मॉलर लेंगे, पहले स्मॉलेस्ट कौन सा है? यहाँ 32 है, उसके बाद बड़ा 42 है, उसके बाद 46, उसके बाद 62, उसके बाद 94। लेकिन ये हो गया असेंडिंग। लेकिन डिसेंडिंग में इसका उल्टा, हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। पहले लेंगे हम 94, उसके बाद लेंगे 62, उसके बाद 46, उसके बाद 42 और उसके बाद 32। तो ये समझ लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ जाता है। तो हम अभी जानेंगे कॉमा कैसे यूज करते हैं। ये हमारा लास्ट कंटेंट है कि कॉमा कैसे यूज करते हैं। यूजेस ऑफ कॉमा। तो अब हम जानेंगे कि कॉमा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कॉमा का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है, एक है इंडियन मेथड और एक है इंटरनेशनल मेथड। पहले हम इंडियन मेथड के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इंटरनेशनल मेथड की तरफ। मैं एक नंबर लिख लेता हूं। यहां पर भी लिख लेता हूं। अब देखते हैं इंडियन मेथड में कैसे कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेशनल मेथड में कैसे कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन मेथड में क्या होता है, पहले जैसे हम राइट से लेफ्ट तक आएंगे, पहले हम 3 डिजिट छोड़ देंगे, उसके बाद एक कॉमा देंगे और उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के एक एक कॉमा देंगे। उसके बाद 2 डिजिट छोड़ दिया, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ दिया, ऐसे करके हम कॉमा देंगे। ये है इंडियन मेथड। पहले 3 को छोड़ो, उसके बाद 2 को छोड़ के कॉमा दो। लेकिन इंटरनेशनल मेथड में क्या होता है, वही पहले 3 को छोड़ो, लेकिन यहां से क्या होगा, उसके बाद और 3 को छोड़ो और उसके बाद और 3 को छोड़ो, ऐसे ही किया जाता है। और अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको तो लिख दिया, हम कमा की तरह लिख दिया, अब हम उसको पढ़ेंगे कैसे? देखो, पहले आ जाओ, ये कौन सा घर है, ये कौन सा प्लेस है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, और उसके बाद आता है 10 लाख, उसके बाद आता है 1 करोड़। तो ये करोड़ का प्लेस है, तो ये हो गया 34 करोड़। कितना हो गया? 34 करोड़। उसके बाद आ गया, ये कौन सा वाला प्लेस है जहां पर कॉमा है, वही प्लेस को देखना है। ये कौन सा वाला प्लेस है? 1, 10, 100, 1000, 10,000,
उसके बाद आ गया लाख, तो ये लाख का प्लेस है तो हम किस तरह लिखेंगे 56 लाख, 56 लाख। उसके बाद आ गया 5 7, 5 के पास कमा नहीं है, 7 के पास है, तो देखेंगे यहाँ पर ये 7 वाला जो है ये कौन से घर में है, 1 10 100 1000 के घर में, तो इसको हम लिखेंगे 57,000, 57,000। उसके बाद 899, 99, ये हो गया। इंडियन मेथड में हम कैसे कॉमा देते हैं और उसको लिखते कैसे हैं लेटर में। तो अब हम आते हैं इंटरनेशनल मेथड की तरफ। यहाँ पे कॉमा तो मैंने बता दिया, 3 को छोड़ के देना है, या फिर क्या होता था पहले 3 को उसके बाद 2 को छोड़ के देना पड़ता था। लेकिन इंटरनेशनल मेथड में क्या होता है, पहले 3 को छोड़ो उसके बाद भी 3 को ही छोड़ो। तो इंटरनेशनल मेथड में हम कैसे उसको लिखेंगे, यह आ गया 7 के पास एक कॉमा है, तो हम पढ़ेंगे उसको कि किस प्लेस वैल्यू में ये 7 है, 1 10 100 1000, 1000 के पास है, और उसके बाद 5 कौन से प्लेस वैल्यू पे है, 10,000 100,000 मिलियन, मिलियन के पास है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, 345 मिलियन, 345 मिलियन। उसके बाद आ गया ये 1000 पे था तो 657,899, इस तरह हम लिखेंगे। तो अब हम यूजेस ऑफ कॉमा और कैसे लिखते हैं उसको ये के बात में जान चुके हैं। So friends, this is the all about chapter 1.1 in class VI subject math। टॉपिक था knowing our numbers। So 1.1 खत्म हो गया है, तो उसका जो क्वेश्चन आंसर है आप खुद करने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। अब हम चलते हैं।